कल का दिन किसने देखा, आज का दिन खोए क्यों। कल का दिन किसने देखा, आज का दिन खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। अपने जीवन को देखना, टटोलना अपने आप को, खोजना अपने भीतर कि क्या आप आशा से भरकर किसी कार्य को कर रहे हैं या निराशा से भरकर। अगर आप पहले से ही निराश हैं, अगर आप पहले से ही निराश हैं तो आप उस डाल को काट रहे हैं जिस पर आप स्वयं बैठे हुए हैं। उन लाखों लोगों की तरफ मत देखें जिनका जीवन अंधकार से भरा हुआ है। उन बीजों को ना देखें जो कभी वृक्ष ना बन पाए। निराशा स्वयं का सबसे बड़ा अपमान है कि मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं पा नहीं सकूंगा या फिर मैं पा नहीं सकूंगी। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि आप इस योग्य हैं, आप निश्चित पा सकोगे। लेकिन हमारी निराशा इतनी गहरी होती है, इतनी गहरी होती है कि जब भी हमें कुछ मिलना शुरू होता है दिखाई नहीं पड़ता, गहरी निराशा के कारण। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी फैमिली से स्टार्ट करते हैं, अपने परिवार से स्टार्ट करते हैं। आज फैमिली बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है। उस फैमिली में से ही कोई व्यक्ति उठ कर के बोलता है कि ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं? ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, किसी की नजर लग जाएगी। आशा के बीच में निराशा की बात जरूर करेंगे हम लोग, पॉजिटिव माहौल में नेगेटिव बात जरूर करेंगे हम लोग। लेकिन कहा जाता है कि किसी की नजर नहीं लगती, उस पर परमात्मा ने बड़ा प्यारा सूत्र कहा है। ध्यान से सुनना कि जिसका कर्म अच्छा होता है, जिसका कर्म अच्छा होता है, लाखों लोग चाहे उसका बुरा हो जाए तो भी उसका बुरा नहीं हो सकता। और जिसका कर्म बुरा होता है, जिसका कर्म बुरा होता है, लाखों लोग चाहे उसका अच्छा हो जाए तो भी उसका अच्छा नहीं हो सकता। कहा जाता है कि दुनिया में ना कोई अच्छा होता है ना कोई बुरा होता है, दुनिया में ना कोई अच्छा होता है ना कोई बुरा होता है। जिसका जैसा कर्म होता है उसको वैसा फल मिलता है। इसलिए कहा परमात्मा ने कि गलत भ्रांति में मत पड़ना कि बिल्ली रास्ता काट करके चली गई तो कुछ ना कुछ अनहोनी घट जाएगी। क्या कहा? कि गलत भ्रांति में मत पड़ना कि बिल्ली रास्ता काट करके चली गई तो कुछ ना कुछ अनहोनी घट जाएगी। या जो लोग कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट के गई तो कुछ गलत हो जाएगा, या 2 रोटी या 3 रोटी मैंने खा ली तो किसी ना किसी से झगड़ा हो जाएगा, 3 रोटी बहरा दी कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। उसके लिए परमात्मा ने बड़ा प्यारा सूत्र दिया है, जरा गौर से सुनना। अगर आप अपने जीवन में उतारोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। यकीन करने से सबूत मिलते हैं, यकीन करने से सबूत मिलते हैं और सबूत मिलने पर यकीन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत भ्रांति को अपने मन में बिठा करके जीते रहो। इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम गलत बातों पर विश्वास करते रहो। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अंधविश्वासों में डूबे रहो। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट करके चली गई कुछ गलत हो जाएगा, जो लोग कहते हैं 3 रोटी खा ली तो कुछ ना कुछ अनहोनी घट जाएगी, जो लोग कहते हैं कि 3 रोटी खाने से, 3 रोटी बहराने से, अब बहुत बार गोचरी के लिए जाते हैं हम, और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि जब गोचरी के लिए जाते हैं तो गोचरी बहराने के बाद कहते हैं महाराज जी सुनो सुनो सुनो, 3 रोटी नहीं बहरानी चाहिए। तो उनके लिए कहा जाता है कि जो लोग कहते हैं कि 3 रोटी बहराने से
कुछ गलत हो जाएगा तो हम 3 वंदना भी तो करते हैं ना, तो हमें 3 वंदना भी कर देनी छोड़ देनी चाहिए। तो परमात्मा ने कहा है कि दुनिया में किसी से मत डरो, दुनिया में किसी से मत डरो, लेकिन अपने कर्मों से जरूर डरना, अपने कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि भगवान महावीर ने कहा कर्मों को तो मुझे भी नहीं छोड़ा, तेरी तो क्या औकात है, क्योंकि प्रभु माफ कर देगा, क्योंकि वो क्षमाशील है, क्षमा का सागर है, वो हमें माफ कर देगा। लेकिन कर्म किसी को नहीं छोड़ते, इसलिए कहा कि डरो लेकिन सत्य को जानो, अंधविश्वास से बचो, गलत भ्रांतियों में मत पड़ो। मैं अपने पॉइंट पर आती हूं। मैं बात कर रही थी कि दुनिया का हर इंसान इतनी गहरी निराशा में जीता है, इतनी गहरी निराशा में जीता है कि जब भी उसे कुछ मिलना शुरू होता है उसे दिखाई नहीं पड़ता। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, शायद आपको मेरी बात समझ में आ सके। एक गुरुदेव के पास एक युवक आया, उसने कहा मैं बड़ा परेशान हूं क्योंकि मेरी पत्नी को नींद नहीं आती, मेरी पत्नी को बिल्कुल नींद नहीं आती, घर के बाहर रहती है तो डरती है, घर के भीतर रहती है तो डरती है, मेरी पत्नी भयभीत रहती, अनजाने भय उसको परेशान करते हैं, रात को दवाइयां ववाइयां अपने पास में रख करके सोती है, कहीं बीच रात में मृत्यु ना आ जाए। उस युवक ने अपनी निराशा की बात गुरुदेव को बताई। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, मेडिटेशन का, साधना का छोटा सा प्रयोग है, आप करना आपको लाभ होगा। अब उस युवक ने मेडिटेशन का प्रयोग सीखा, 7 दिन तक उसने मेडिटेशन का पूरा प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद में वह घर पर गुरुदेव के पास पहुंचा, स्थानक में। गुरुदेव ने कहा कि पत्नी की तबीयत ठीक है, तो उसने कहा गुरुदेव मेरी पत्नी को नींद आने लगी है, क्योंकि पत्नी को क्या नहीं आती थी, नींद नहीं आती थी। लेकिन गुरुदेव कुछ खास नहीं। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, जो मेडिटेशन का प्रयोग आपने 7 दिन किया, एक बार और 7 दिन कर लीजिए, शायद आप कुछ खास लग जाए। उसने कहा ठीक है, मेडिटेशन का प्रयोग सीखा, फिर घर गया। घर जाने के बाद मेडिटेशन का पूरा प्रयोग करने के बाद गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुदेव ने फिर पूछा कि पत्नी की तबीयत ठीक है, मेडिटेशन से कुछ बेनिफिट्स हुए? उसने कहा गुरुदेव मेरी पत्नी को नींद आने लगी है, नींद नहीं आती थी, मेरी पत्नी का डर दूर हो गया है, क्योंकि उसकी पत्नी को डर लगता था। लेकिन फिर कहता है गुरुदेव लेकिन कुछ खास नहीं। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम मेडिटेशन का 10 दिन का प्रयोग करके देखो, शायद तुम्हें कुछ बेनिफिट्स, कुछ लाभ मिल जाए। उसने कहा ठीक है। अब घर गया, पत्नी को पास में बिठाया, खुद भी पास में बैठा, मेडिटेशन का पूरा प्रयोग किया और 10 दिन के बाद गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुदेव ने फिर पूछा मेडिटेशन से कुछ लाभ हुआ, कुछ फायदा हुआ, कुछ बेनिफिट्स हुआ, पत्नी की तबीयत ठीक है? जरा गौर से सुनना कि दुनिया का हर इंसान कितनी गहरी निराशा में जीता है। उसने कहा गुरुदेव मेरी पत्नी को नींद आने लगी है, मेरी पत्नी को नींद आने लगी है, मेरी पत्नी का डर दूर हो गया है, मेरी पत्नी रात को दवाइयां ववाइयां अपने पास रख कर के नहीं सोती है। इतना बोलता है और 4 कदम पर चलने लगता है और बोलता है हाँ गुरुदेव एक बात तो भूल ही गया, लेकिन कुछ खास नहीं। हम भी अपने जीवन में समाई करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं और हमें उससे लाभ भी होता है। लेकिन अगर महाराज साहब कभी पूछ ले, गुरुदेव हमसे पूछ ले कि आपको कुछ बेनिफिट्स हुआ, कुछ लाभ हुआ, तो हम कहते हैं महाराज सब कुछ खास नहीं।
इसे परमात्मा निराशा की दृष्टि कहते हैं। ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता, ऐसे व्यक्ति का कुछ लाभ भी होने वाला होगा तो भी रुक जाएगा। ऐसे व्यक्ति का बहुत कुछ हो सकता था लेकिन होने से पहले ही रुक जाएगा। किसके कारण? किसके कारण? निराशा से भरकर कार्य करने के कारण। इसलिए कहा जाता है कि खुशी के लिए कोई कार्य करोगे शायद खुशी ना मिले। खुशी के लिए कोई कार्य करोगे तो शायद खुशी ना मिले, लेकिन खुश होकर के कोई कार्य करोगे, क्योंकि जब हम खुशी के लिए कोई कार्य करते हैं तो भीतर में निराशा होती है, क्या पता होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर खुश होकर के कोई कार्य करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो कहा जाता है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव जो आशा से भरा हुआ है, एक नेगेटिव जो निराशा से भरा हुआ है। तो जो पॉजिटिव व्यक्ति होता है, देखो दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर इंसान के जीवन में अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं कि जिसके जीवन में अच्छा ही अच्छा हुआ हो या फिर बुरा ही बुरा हुआ हो, या फिर वो प्रभु महावीर हो या फिर वो इंसान हो। सबके जीवन में अच्छा और बुरा समय आता है। लेकिन जो पॉजिटिव व्यक्ति होता है वो ज्यादातर पॉजिटिव चीजों की चर्चा करता है, पॉजिटिव बातों की ही चर्चा करता है। उसके जीवन में जो अच्छा होगा उसकी ही चर्चा करेगा, उसके जीवन में जो नेगेटिव होगा वो उसे इग्नोर कर देगा। और कहा जाता है आप जिस चीज को भी बढ़ाना चाहते हो उस चीज की चर्चा करना शुरू कर दो। अगर पॉजिटिव व्यक्ति सिर्फ अच्छी बातों की चर्चा करता है तो उसके जीवन में अच्छा ही होता चला जाता है। इसलिए जो पॉजिटिव व्यक्ति होता है वो कहता है कि मुझसे सब प्यार करते हैं, मेरा सब सम्मान करते हैं, मेरी सब रेस्पेक्ट करते हैं, मुझे सब सुनते हैं, दुनिया में सब मेरे अपने हैं, दुनिया में कोई बुरा नहीं, सब अच्छे हैं। ठीक इसी तरह जैसे लोहा चुंबक को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक इसी तरह आपके थॉट प्रोसेस में इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है कि जब भी आप पॉजिटिव सोचते हो, आपने पॉजिटिव सोच करके ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर लिया कि वो आपके जीवन में आएंगे, बुरे भी होंगे लेकिन आपके पॉजिटिव सोचने की वजह से वो अच्छे बन करके आएंगे और आपके जीवन को खूबसूरत बना देंगे। ये एक पॉजिटिव सोचने का हमारे जीवन में एक लाभ है। दूसरा होता है, कहा जाता है कि जो पॉजिटिव व्यक्ति होता है उसके जीवन में 99 दुख है। पॉजिटिव व्यक्ति के जीवन में 99 दुख है और एक सुख है, लेकिन वो इतना पॉजिटिव होता है, इतना पॉजिटिव होता है कि वो 99 दुख को इग्नोर करके एक सुख पर फोकस करता है और अपने जीवन में खुश रहता है। और एक नेगेटिव व्यक्ति होता है, नेगेटिव व्यक्ति जो होता है उसके जीवन में अच्छा भी हुआ होता है, बुरा भी हुआ होता है, लेकिन वो इतना नेगेटिव होता है, वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ नेगेटिव चीजों की ही चर्चा करता है। उसके साथ जो बुरा हुआ उसके बारे में ही वो बात करता है। अच्छा मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। वो क्यों करता है? जब भी वो उस चीज की चर्चा करता है उसके जीवन में दुख बढ़ता ही चला जाता है और उसके जीवन में भी यही होता है। कहा जाता है उसके जीवन में 99 सुख होते हैं, 99 सुख, और एक दुख होता है। वो 99 सुख को इग्नोर कर एक दुख पर फोकस करता है कि ये दुख मेरी जिंदगी से नहीं जाता, मैं क्या करूं, और जिंदगी भर अपने जीवन में दुखी रहता है। नेगेटिव व्यक्ति सोचता है मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरा कोई सम्मान नहीं करता, मुझे कोई समझता नहीं, मेरी कोई रेस्पेक्ट नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। बहुत सारे लोग तो नेगेटिव सोचने की वजह से ओवर थिंकिंग के जो शिकार हैं वो लोग ही डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत सारे लोग
तो जैसे ही आपने नेगेटिव सोचा, तो जैसे चुंबक या लोहा चुंबक को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक इसी तरह आपने सिर्फ नेगेटिव सोचने की वजह से नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट किया और वो आपके जीवन में आएंगे और आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे। कहा जाता है कि बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में नेगेटिव सोचने की वजह से आती है, निराशा से भरकर जीने से आती है। कहते हैं कि जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, एक सूत्र दिया था कि यकीन करने से सबूत मिलते हैं और सबूत मिलने पर यकीन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक चीज पर, अंधविश्वास पर आपने विश्वास किया कि भाई बिल्ली रास्ता काट करके चली जाती है तो कोई अनहोनी घट जाती है, तो आपने उस पर यकीन किया, अंधविश्वास पर विश्वास किया, नेगेटिव चीज पर आपने विश्वास किया और सच में वो बिल्ली रास्ता काट करके, आप रास्ते से जा रहे थे, सच में बिल्ली रास्ता काट के चली गई और आप घर गए, आपको सच में सबूत मिल गया कि कुछ ना कुछ अनहोनी हट गई घर पे जाकर के, और जैसे ही आपको सबूत मिला आपको उस पे यकीन हो गया। आप कहते, कहा था ना मैंने कि ऐसा होता है। वो इसलिए नहीं होता कि आपने कहा था, वो इसलिए होता है कि आपने नेगेटिव चीज पर विश्वास किया था, इसलिए ऐसा होता है। तो कहा जाता है कि जो बिल्ली होती है उसके भीतर भी सेम वैसी ही आत्मा है जो आपके भीतर है, और जैसी आत्मा आपके भीतर है वैसी परमात्मा के भीतर है, वैसी मेरे भीतर है, वैसे हर जीव के भीतर है। और कोई आत्मा के रास्ते से चले जाने से किसी का बुरा हो सकता है भला? भगवान महावीर ने कहा, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। तुम बाहर में कौन से प्रभु के दर्शन चाहते हो? तुम्हारे भीतर प्रभु बैठा है, हर इंसान के भीतर प्रभु बैठा है। आंख बंद करके कनेक्शन तो करो, आपको जरूर उस परमात्मा की अनुभूति होगी। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में एक बार जब मैं नई छोटी सी थी तो बचपन में घर पे सुनती थी बहुत बार कि जैसे समोसा होता है कि समोसा खाने से, उसको खोलकर खाने से किसी के राज खुल जाते हैं, ऐसा बोलते थे, ऐसे भ्रांति होती है, अंधविश्वास होता है। तो मैं बहुत छोटी थी तो मैं सोचती, अच्छा सच में राज खुल जाते हैं। वो चीज मैं सोचने लगी और जीवन में वो सच में जो हम सोचते वो जीवन में घटना शुरू हो जाता है। फिर मैंने सुना कि जो ओघा होता है, ओघे को क्रॉस करने से झगड़ा हो जाता है। मैंने सोचा अच्छा ऐसा हो जाता है, अच्छा फिर तो वही चीजें घटनाएं घटने लगी। उसके बाद में किसी ने कहा कि 3 रोटी खाने से कुछ ना कुछ गलत हो जाता है या अनहोनी घट जाती है। सच में वो चीजें होनी शुरू हो गई। जब मैंने सुना कि भाई 3 रोटी खाने से या बहराने से कुछ ना कुछ बुरा होता है, तो वो चीजें सच में घटित होने लगी। लेकिन जब मुझे होश आया, जब धर्म के रास्ते पे चली, तब समझ में आया कि ये तो अंधविश्वास है। जब हम किसी नेगेटिव चीज पर विश्वास करते हैं तो वो सच में वैसा होना शुरू हो जाता है। तो कहा जाता है कि बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में सिर्फ नेगेटिव सोचने की वजह से आती हैं, और बहुत सारी समस्याओं से हम बच सकते हैं नेगेटिव सोच को दूर रखकर पॉजिटिव सोचने की वजह से। इसलिए 100 बातों की एक बात को ठीक से समझना कि अपने जीवन में जितना हो सके पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव सोच को छोड़ देना आज से ही। आशा से भरकर जीना, निराशा से भरकर नहीं। आप किसी भी फील्ड में चले जाना, इससे बड़ा कोई सूत्र नहीं होगा सुखी होने का, आनंदित होने का, स्वर्ग को महसूस करने का। इससे बड़ा दुनिया में कोई सूत्र नहीं होगा। इसलिए कहा कि आशा से भरकर जियो, निराशा से भरकर नहीं। आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपने मुझे इतने मौन
और शांति से सुना। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में इस सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की